Hello bachcho, let's see the question. Question says when a mixture of sodium carbonate and calcium carbonate is fused with silica at 1500 degree centigrade, a liquid consisting silicate of sodium and calcium is formed. अगर हम सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट मिक्सचर को फ्यूज करते हैं सिलिका के साथ 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हमें एक फॉर्म मिलेगा सोडियम सिलिकेट ऑफ सोडियम और कैल्शियम फॉर्म मिलेगा. When this liquid is cooled, it becomes viscous and eventually ceases to flow. It becomes solid and called glass. और वो लिक्विड जो हमें मिला वो उसको हम कूल कर लेते हैं तो वो फॉर्म करता है सॉलिड जिसको हम बोलते हैं ग्लास. By varying the proportion of three basic ingredients and by adding their other substances, the properties glass can be altered. अगर हम थ्री बेसिक इंग्रेडिएंट का प्रोपोर्शन को चेंज कर लेते हैं और कुछ नया सब्सटेंस भी ऐड करते हैं उसमें, तो ग्लास का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है. An approximate formula for ordinary glass is R2O MO6SiO2. ये है हमारा ऑर्डिनरी ग्लास का फॉर्मूला जिसमें R इज सोडियम और पोटेशियम और M इज कैल्शियम, बैरियम, जिंक एंड लेड. और जो SiO2 प्रेजेंट है उसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे कंपाउंड के साथ L2O3, B2O3 और P2O5 के साथ. कलर्ड गैस किस तरह से ऑब्टेन होता है? कलर्ड गैस फॉर्मेशन होता है एडिंग सम मेटेलिक ऑक्साइड एंड सॉल्ट. और ग्लास इज अटैक्ड बाय HF एंड दिस प्रॉपर्टीज यूज्ड टू मेक द मार्किंग ऑफ ग्लास. ग्लास में अगर HF हम देते हैं वो उसके साथ रिएक्शन कर लेता है तो उस प्रोसेस को और उस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं ग्लास के मार्किंग के लिए जिसको हम बोलते हैं एचिंग. नेक्स्ट इज ग्लास इज cooled rapidly becomes brittle and fragile. ग्लास को अगर हम रैपिडली या क्विकली कूल कर लेते हैं तो वो फॉर्म क्या हो जाता है? ब्रिटल और फ्राजाइल हो जाता है, वो इजीली टूट जाता है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ग्लास आर कूल्ड नीदर वेरी स्लोली नॉर वेरी रैपिडली. तो ग्लास को हम स्लोली या फिर वेरी रैपिडली कूल नहीं करना चाहिए. आर्टिकल्स आर कूल्ड ग्रेजुअली, जो कि हम ग्रेजुअली करेंगे उसको ठंडा. दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज एनीलिंग. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनीलिंग. हमें पूछा गया है एनीलिंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. एनीलिंग को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? बेस्ट. और हमें पूछा गया है ऑप्शन में क्या दिया गया है? स्लो एंड ग्रेजुअल कूलिंग, सडन एंड रैपिड कूलिंग बाय वाटर और वेरी स्लो कूलिंग. की कंसेप्ट हमारा होगा कूलिंग ऑफ ग्लास. जैसे कि हमने देखा अगर हम ग्लास को कूल करते हैं, ग्लास कूल्ड वेरी रैपिडली, जल्दी हम कर लेते हैं उसको ठंडा, तो वो क्या बन जाता है? वो ब्रिटल हो जाता है, ब्रिटल एंड फ्राजाइल, वो इजीली टूट जाता है, फ्राजाइल. तो हमें ग्लास को नाइदर क्विकली, वेरी रैपिडली या फिर वेरी स्लोली नॉर वेरी स्लोली हम उसको कूल नहीं करेंगे. तो अगर हम कूल किस तरह से करेंगे? हम उसको करते हैं ग्रेजुअली कूलिंग. और ये जो ग्रेजुअली कूलिंग करते हैं ग्लास को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनीलिंग. दैट मीन्स एनीलिंग को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? एनीलिंग इज स्लो एंड ग्रेजुअल कूलिंग. तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. I hope you understood it well. All the best.